Hi students, how are you? I hope everyone is doing well and enjoying the previous lectures. आप सभी का एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में स्वागत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ब्रूट फोर्स टेक्निक्स के बारे में। यूनिट 4 का जो टॉपिक था आज हम लोग उसके आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने कल ये सारे टॉपिक के बारे में क्या क्या हमारे को पढ़ना है इस पूरे जो है सिलेबस के अंदर में, ये चीज़ पूरे टॉपिक हमने कल कवर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं ये भी हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर में, और कल हमने डिटेल में समझा था कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स टेक्निक कैसे काम करती है। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम जो है कवर करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ठीक है, आज हम डिवाइड एंड कॉन्कर को कवर करेंगे। ठीक है, विद उसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले लेट्स से डेफिनेशन। ठीक है, इन दिस वी डिवाइड द प्रॉब्लम into the several sub problems that are similar to the original problem but smaller in size. Solve the sub problems recursively and combine these solutions to get the solution of origin problem. ठीक है, of original problem. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स में हमको क्या करना होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको हमको क्या करना होता है, सब मॉड्यूल या टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है उनको हमको सॉल्व करना होता है। सॉल्व मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सॉल्व करके उसके बाद उनको हमको मर्ज करके फाइनल रिजल्ट हमको डेवलप करना होता है। राइट, तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स बोलते हैं। इन दिस जो भी हमारी मेन प्रॉब्लम होगी उसको हम सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीपल सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व them separately and lastly we will merge and we will get our final solution. right, clear है। ठीक है, तो लेट्स से समझते हैं इसमें जो इसके मेजर की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, डिवाइड। दैट मीन्स अब यहाँ समझते हैं कि डिवाइड होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स से इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, वी डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स दैट आर स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। दैट मीन्स जो भी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी हमारी क्या कहते हैं ओरिजिनल एल्गोरिथम जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अपने एल्गोरिथम के थ्रू जिस भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया है, सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, या फिर हम उसको ऐसा कह सकते हैं सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। हमारे पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम थी 1, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में, 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको भी हम आगे चल के 3, 4, 5 में डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके जितना डिवाइड हो सकता है वहां तक डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड हो जाएगा तब हम उस पर अपना जो है कॉन्कर लगाएंगे। ठीक है, कॉन्कर क्या होता है अभी हम आगे समझते हैं, और उसके बाद हम उसको मर्ज करेंगे। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट ये जो भी हमारी मेन प्रॉब्लम्स है उसको हमको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। राइट, किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना डिवाइड कहलाता है। राइट, ठीक है, इट इज नोन एज डिवाइड। नेक्स्ट हमारा पास जो टाइप है वो है कॉन्कर। ठीक है, जो इसका की पॉइंट है, कॉन्कर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जो भी हमने जो है सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करी थी हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जो भी हमने प्रॉब्लम डिवाइड करी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे, रिकर्सिवली मीन्स जो भी हमने क्या कहते हैं पहले डिवाइड किया है उस डिवीजन सब प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट, सारी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो किसके अंदर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्कर। वी कॉन्कर द सब प्रॉब्लम्स बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली। राइट, नेक्स्ट जो है तीसरा टाइप है कंबाइन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। हालांकि तीनों काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन हर इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो थर्ड कंबाइन क्या कहता है, वी मर्ज और कंबाइन दिस सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टू गेट द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। मींस कहने का क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद में हमने उसके बाद उसको प्रॉब्लम को डिवाइड किया सब पार्ट्स में या सब
मॉड्यूल्स में कह सकते हैं, एंड सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद में हमने क्या है उसको सोल्यूशन अप्लाई किया एंड उसको फिर हमने मर्ज कर लिया टू गेट दी एक्चुअल सोल्यूशन, राइट। हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद में क्या एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, हमें सोल्यूशन ही चाहिए, राइट। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हमें सोल्यूशन ही चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन डेवलप करने के कुछ यहाँ पे फेजेस होते हैं, उन फेजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन, ठीक है। डिवाइड क्या कहता है, किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करना डिवाइड कहलाता है। कॉन्कर मीन्स उस पर जो है अपनी एल्गोरिथम लगा के उसको सॉल्व करना। कंबाइन मीन्स आफ्टर गेटिंग द सोल्यूशन इन कॉन्कर फेज वी मर्ज all these sub problems to get the actual problems, right? Clear है कि what is divide and conquer, how it works। आगे हम इसको समझते हैं डिटेल में। अब यहाँ हम समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेनली क्या है जो इसको हम सॉर्टिंग के अंदर में यूज करते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है, किसी भी नंबर को या किसी भी सीरीज को अरेंज करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, दूसरी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, ठीक है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हमने क्या किया है, हमने एक एग्जांपल लिया है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। क्लोजली फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ऐसे ही क्या कहते हैं आपकी क्विक सॉर्ट होती हैं और भी तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो कि इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो हमने फिलहाल एग्जांपल के लिए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं एग्जांपल में, राइट। आगे आगे के लेक्चर्स में हम बाकी क्या कहते हैं और भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मर्ज सॉर्ट से हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब इसको हमने फिर वही 3 पार्ट में हम समझते हैं, ठीक है। हमने इसके बेसिक की पॉइंट्स समझे कि डिवाइड क्या होता है, कॉन्कर क्या होता है, कंबाइन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि डिवाइड कैसे काम करता है एक्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर में, ठीक है। हाउ डिवाइड वर्क्स इन एक्चुअल प्रॉब्लम, लेट्स सी, राइट। सो फर्स्ट डिवाइड क्या कहता है, डिवाइड द n एलिमेंट्स sequence to be sorted into 2 subsequence of n/2 element each। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक जो है सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेट ऑफ नंबर है 3, 5, 1, 0 एंड 2। तो अभी इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, 5। तो सब डिवाइड की टेक्निक क्या कहती है, सब डिवाइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अब इनको हमने अभी एक टर्म यूज किया है डिवाइड इनटू सब प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस इज मेन प्रॉब्लम। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, सब प्रॉब्लम्स में। लेकिन अब सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप उनको क्या कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ठीक है। आप उनको क्या कीजिए, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट्स में, वो क्या है, डेसिमल में आ जाएगा, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, 2 कंडीशन को हमें दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इवन होंगे, ठीक है, तब तो डिवाइड बाय 2 आधे आधे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होंगे तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ठीक है। चाहे आप जो है पहले के 2 आगे ले लीजिए, ठीक, आई मीन पहले ज़्यादा ले लो आप एक, और लास्ट में एक कम ले लो, या फिर पहले एक कम ले लो, लास्ट में ज़्यादा ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो लेट्स से 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें ऐसे, लेट्स से इसका डिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका डिवीजन किस फॉर्मेट में हो सकता है, 2 पार्ट इसको अगर हम बात करें, ठीक है। तो हम एक पार्ट में लिख, यहाँ पे कितना होगा, 5 का डिवाइड बाई 2, 3 और 2 में जाएगा, राइट।
अगर ये क्या कहते हैं 6 होता तो 3 3 में जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 3 5 1 एक हो गया एंड सेकेंड वन इज 0 एंड 2। ठीक है, ये डिवाइड हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, सब डिविजन्स में। तो ये कितने में डिवाइड हुई, ये n/2 में। ठीक है, तो यहाँ कहने का यही मतलब है, डिवाइड दी n एलिमेंट्स। जो भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, टिल इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, राइट। डिवाइड दी n एलिमेंट सीक्वेंस। जो भी हमारे पास n एलिमेंट्स थे, मीन्स 5 एलिमेंट्स थे, 3 5 1 0 2। ठीक है, n एलिमेंट सीक्वेंस टू बी सॉर्टेड, मीन्स इनको हमको सॉर्ट करना है इनटू सब सीक्वेंसेस। तो अब ये क्या है, दो पार्ट जो बगल बगल हमने डिवाइड करके लाए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑफ n/2 एलिमेंट्स ईच। अब ये है, हमने प्रॉब्लम को डिवाइड तो कर लिया, अभी इनको क्या है, जितना और डिवाइड हो सकता है हम और डिवाइड करेंगे, जब तक कि हर एक इंडिविजुअल जो है एलिमेंट अपने आप में सिंगल ना बचे। अब इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इनको हम एलिमेंट्स या फिर नोड, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, राइट। इट इज नोन एज एलिमेंट और नोड। दिस इज द नोड, दिस इज द एलिमेंट, वी कैन से डायरेक्टली। ठीक है, जो भी प्राइमरी नोड होगा उस प्राइमरी नोड को हम डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, उसको हम एक सब प्रॉब्लम में डिवीजन करने के बाद में जो नोड बनेगा उसको सब प्रॉब्लम्स के सब सीक्वेंसेस नोड कह सकते हो आप, राइट। एंड उसके बाद जब तक वो उसको डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि हर एक नोड में इंडिविजुअल एलिमेंट ना बचे, राइट। तो हमें कब तक डिवाइड करना होता है, जब तक हमें जो है हर एक नोड पे केवल एक एलिमेंट बचे। अब यहाँ से एग्जांपल के तौर पे एक एलिमेंट बचने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे अभी कितने एलिमेंट हैं, एक और दो एलिमेंट है। फॉर्मूला क्या कहता है, आपको डिवाइड करते जाना है, कब तक, जब तक कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट अपने नोड में ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, टू डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 1, राइट। दैट मीन्स अब ये डिवाइड होंगे जब दो पार्ट में, तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 0 एक बनेगा और दूसरा 2 बनेगा। ठीक है, 0 और 2 बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसे डिवाइड करेंगे। अभी हम आगे समझते हैं एग्जांपल में। तो मैंने इसको बस बता दिया है, यहाँ पे जिक्र आया n/2 एलिमेंट्स का कि कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या, कॉन्कर क्या कहता है, कॉन्कर क्या कह रहा है, कॉन्कर सॉल्व द 2 सबसीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ठीक है, यूजिंग मर्ज सॉर्ट की टेक्निक क्या कहती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जो भी आपके पास नोड होते हैं उनको सबसे पहले सब सीक्वेंस में अगल बगल के आपके नोड्स को देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उनको सॉर्ट करना है। कैसे, किस फॉर्मेट में, आपका जो भी है, चाहे वो असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, सॉर्ट करना है उनको, जो भी सब सीक्वेंसेस सिंगल नोड हैं, और उसके बाद उनको मर्ज करना होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्व करना है 2 सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग द मर्ज सॉर्ट, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ है कंबाइन। कंबाइन मीन्स मर्ज द 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस द सॉर्टेड आंसर। ठीक है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, हो सकता है क्लियर ना हो। कंबाइन का मतलब क्या हुआ, कंबाइन मीन्स मर्ज दी, कंबाइन के अंदर हम क्या करते हैं, मर्ज दी 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस, राइट, टू प्रोड्यूस द सॉर्टेड आंसर। मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, हमने अभी क्या किया है, प्रॉब्लम को डिवाइड किया है सब प्रॉब्लम्स के अंदर में। ठीक है, और कब तक डिवाइड किया है हमने, जब तक कि वो इंडिविजुअल हर एक जो है नोड अपने आप में अकेला ना हो। ठीक है, हर एक नोड के अंदर में केवल एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जब एक वैल्यू हो गई नोड में डिवाइड करने के बाद, तब हम क्या करते हैं, वहां से मर्जिंग स्टार्ट करते हैं। मर्जिंग किस फॉर्मेट में करते हैं, सॉर्टेड फॉर्मेट में। मीन्स यहाँ पे तो डिवाइड करते जा रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे 3 5 1 था, राइट। अब हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, फिर से ये यहाँ पे फिर ऑड है,
तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो किस पार्ट में हो जाएगा, 3, 5 और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 3, 5 को डिवाइड करेंगे किस में, 3 में और 5 में, ठीक है। तो 3, 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम बात करें तो आप इसकी जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है इसका कंपैरिजन किससे होगा, 1 से होगा, ठीक है। अभी रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जब 3, 5, 1 को सॉर्ट करोगे तो 1 क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा, जो नया नोड बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 बनेगा, ठीक है। सॉर्टिंग करने का मीन्स आपके डिवाइड होने के बाद जो नोड मिला है उस नोड पे आपको क्या अप्लाई करना है, उस नोड पे हमको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद उसको मर्ज करना है टू गेट द एक्चुअल आंसर, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो को हमको ध्यान होता है। अभी जैसे यहाँ पे रिकर्सन होता क्या है, ठीक है। रिकर्सन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई प्रोग्राम अपने आप को खुद ही कॉल करता है बार बार, ठीक है, टू प्रोड्यूस दिस सोल्यूशन, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब क्या हुआ, रिकर्सिव मीन्स बार बार अपने आप को यूज करना। इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रोग्राम के अंदर में कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, अगर उस फंक्शन को सेल्फ कॉल बार बार होती रहे, ठीक है, जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अगर वो फंक्शन सेल्फ कॉल हो रहा है मीन्स अपने आप से कॉल हो रहा है बार बार, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकर्सन या फिर रिकर्सन टेक्निक। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा की पॉइंट है सब सीक्वेंसेस। मैंने जैसे बताया सब सीक्वेंसेस किसको कहते हैं, तो जो भी हमारे पास सब नोड्स होते हैं, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स के सब डिविजन्स नोड होते हैं, उनको हम सब सीक्वेंसेस नोड बोलते हैं, राइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स के, उसके बाद हम एक रियल टाइम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉस कॉन्स है या इसका जो बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इट मे बी यूज्ड इन सिचुएशंस ऑफ ऑल साइज, मींस डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम टेक्निक को हम किसी भी नंबर ऑफ साइज के डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे डेटा की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपका डेटा छोटा हो चाहे आपका डेटा बड़ा हो, ठीक है, कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है, यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं है। मीन्स इट कैन बी स्केल, राइट, वी कैन स्केल दिस टेक्निक, वी कैन यूज दिस टेक्निक टू एनी नंबर ऑफ डेटा, राइट। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम इस अपनी एल्गोरिथम को किसी भी डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डेटा की कोई लिमिट ना हो, ठीक है। डेटा की लिमिट से क्या मतलब है, मींस इसका ये हुआ कि जब भी हम कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे पास कितना डेटा है, ठीक है, कहाँ पे हमको कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या है, इसका फ़ायदा मिल जाता है। अगर हमें ये चीज़ नहीं मालूम है कि हमारे पास डेटा लिमिट कितनी है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी के मीन्स क्या हुआ, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अगर आपने डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करके अपनी एल्गोरिथम डेवलप की है, तो आपका जो है जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, मीन्स आपका जो भी रिजल्ट आने से पहले तक का जो भी टाइम लगेगा, उसको पूरा एग्जीक्यूट करने के अंदर में जो भी टाइम लगेगा वो इसमें काफ़ी कम लगता है, ठीक है। ये काफ़ी इफिशियंट होती है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन भी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द मेथड कैन टैकल द सब प्रॉब्लम सिमुलेशन साइमल्टेनियसली व्हिच कट डाउन द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मीन जब हम क्या है यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, तो जब छोटा छोटा पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली जल्दी से सॉल्व करेगा, ठीक है। किसी भी प्रोसेसर को, किसी भी मशीन को आप छोटा काम दे दोगे तो जल्दी कर देगा, बड़ा काम एक साथ दे देंगे तो हम वो क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम लगाएगा, ठीक है। कोई भी ह्यूमन आदमी, जैसे एक आदमी के ऊपर आप 100 क्विंटल का जो है 1 कुंटल का बोरी लाद दो तो वो क्या है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको 5-5 किलो की जो है क्या कहते हैं 50 बोरी दे दो तो वो ऑब्वियसली जो उठा के आसानी से कर सकता है, तो ठीक है, वो काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी जो है एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तीसरा क्या है, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे,
हम अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद में क्या होता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी मॉड्यूलरिटी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। मॉड्यूलरिटी होती क्या है, हम समझ सकते हैं, द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी encourages modularity, means as a result it is simpler to comprehend and alter the solution, means क्या हुआ कि हम अपने सोल्यूशन को काफ़ी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट, अब इसका जो है कुछ एक कॉन्स भी हैं भाई, किसी का फायदा है तो नुकसान भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन वो नुकसान इतने बड़े नहीं इसमें। अब इसमें जैसे पहला नुकसान है डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी जनरली इसको एज ए नुकसान नहीं बोलोगे आप, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जब भी आपने क्या कहते हैं नोट्स को, आपने मेन प्रॉब्लम्स को सब पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, तो जब आप मर्ज करने जाते हैं, ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, ठीक, बिना इसके आप जो है काम नहीं कर पाओगे, आप कंपैरिजन किससे करोगे, ठीक है। तो नोड्स के अंदर में जो डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो हाई डिपेंडेंसी बिटवीन द सब प्रॉब्लम्स कैन रिजल्ट द अनसेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन व्हेन दे आर सॉल्व्ड सेपरेटली, मींस जब भी कोई क्या कहते हैं मॉड्यूल्स जो है सेपरेटली सॉल्व होता है, जिसका कोई लिंकेज नहीं है आपके प्रॉब्लम्स के अंदर में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की एक प्रॉब्लम आती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, मींस इसका क्या हुआ, कंबाइनिंग द सॉल्यूशंस फाउंड थ्रू रिजॉल्विंग सेपरेट सब प्रॉब्लम्स माइट नॉट नेसेसरी द रिजल्ट इन द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ मेन प्रॉब्लम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, और मर्जिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो या फिर ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम जो है डिवाइड, यहाँ पे हमने एक एल्गोरिथम लिखी है प्रोग्राम के लिए, दूसरा एक और सेपरेट प्रोग्राम हमने लिख रखा है किसी और फाइल में, आप ऐसे कह सकते हो, दो अलग अलग प्रोग्राम ने हमने जो है इसके थ्रू सॉल्व किया है। अब क्या है, उन दोनों प्रॉब्लम्स को या फिर उन दोनों प्रोग्राम को मर्ज करना है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए आप सेम प्रॉब्लम को सब डिवीजन में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर दो अलग अलग सेपरेट जो है सब प्रॉब्लम, दो अलग अलग सेपरेट जो है प्रॉब्लम्स आ गई और उनको हमको जब भी मर्ज करना होगा, तो वहाँ पे ये सोल्यूशन थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल होता है, राइट। तो ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स के, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ लिया। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी अप्रोचेस, जो भी आप एल्गोरिथम सॉल्व करोगे उनकी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी एल्गोरिथम्स को सॉल्व होने में, रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, राइट। किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है हम उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। मीन्स जितना किसी भी प्रॉब्लम को जितना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम कम लगेगा, ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। जो भी सबसे कम टाइम में सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, वो जो है उतना अच्छा एल्गोरिथम माना जाएगा, ठीक। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा कम, वो सबसे अच्छी एल्गोरिथम मानी जाती है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तीन तरीके से हम लोग जो है निकालते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीन भागों में डिवाइड की गई है। पहला क्या है, वर्स्ट केस, दूसरा क्या है, एवरेज केस, तीसरा क्या है, बेस्ट केस। मीन्स जब भी आप किसी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो आप तीन केस में निकाल सकते हैं। तीन केस में हमें निकालना होगा कि उसकी बेस्ट केस में क्या होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स क्या कहते हैं, जब भी हम उस पर बेस्ट केस अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, या एवरेज उसका टाइम क्या हो सकता है, और सबसे वर्स्ट में कितना से कितना टाइम ले सकता है, राइट।
गुड बेटर बेस्ट आप ऐसे समझ सकते हो, राइट। तो एल्गोरिथम्स बेसिकली जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल भी हमने लिखा है, ठीक है। तो हम अभी क्या समझ गए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है ये हमें क्लियर है, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद एग्जांपल, ठीक है। तो हमने दो एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट के, ठीक है। इनको कुछ हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लिखी हैं। अभी आगे चल के हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना भी सीखेंगे जब हम सीडो कोड पे आएंगे। सीडो कोड के बाद हम रियल टाइम प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम्स हमने कौन कौन सी लिख रखी हैं, हमने दो एल्गोरिथम लिखी है, पहला मर्ज सॉर्ट, दूसरा है क्विक सॉर्ट। तो आप ये देख सकते हो वर्स्ट केस रनिंग टाइम में क्या है, मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस में कितना टाइम लगता है, ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ओ को बोलते हैं या फिर ओ बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n log n मीन्स n log n तक का टाइम लग सकता है मैक्सिमम। n क्या है, नोड, नंबर ऑफ नोड्स कह सकते हो आप, ठीक है। मान लीजिए 5 है तो 5 log 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से, राइट। सिमिलरली उसका बेस्ट केस रनिंग टाइम वो भी ऑर्डर n log n ही है, और उसका एवरेज केस रनिंग टाइम क्या है, वो भी ऑर्डर n log n है, राइट। इसका क्या कहते हैं, टाइम क्या है, एवरेज केस टाइम, ऑर्डर ऑफ n log n। नेक्स्ट जो है हमारा क्विक सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। मींस n स्क्वायर टाइम लगता है इसको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 5 नोड हैं तो 5 का स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टाइम लगेगा उतना टाइम लग सकता है, ठीक है। बेस्ट केस में इस पे टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ n log n, और एवरेज केस में इस पे टाइम कितना लगता है, n log n। तो आप ये देख सकते हो कि मर्ज सॉर्ट जो है सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इन दोनों में, जिसमें क्या कहते हैं सबसे, जहाँ पे आपका वर्स्ट केस टाइम भी सेम है, बेस्ट केस भी सेम है, और एवरेज केस का टाइम भी तीनों सेम है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर का, और उसके बाद में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम अपना एक नया स्क्रीन खोलते हैं। अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नोड्स हैं, ये हमारे पास कुछ नोड्स हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ नोड्स हैं, हमेशा समझते हैं, ठीक है। 5 3 0 एंड लेट्स से 6, ठीक है। ये हमारे पास 4 नोड हैं। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें कितने हैं, n = 4, नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं। अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, n/2 में, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है, डिवाइड होके क्या आएंगे, डिवाइड होके आएगा 2 पार्ट में। हम इसको क्या डिवाइड करेंगे, तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3, ठीक। और उसके बाद में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 6। फिर अब यहाँ 2 मॉड्यूल है, हमने क्या बात की थी, एक एक मॉड्यूल जब तक ना हो, एक एक नोड ना हो जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बना, यहाँ पे क्या हो, यहाँ क्या बना, ये 5 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। आपने इसको भी डिवाइड किया, यहाँ पे 0, 6, राइट। ये हमने डिवाइड कर लिया। अब हमको क्या करना है, अभी ये क्या हो रहा था, अभी ये स्टेप्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी
डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड को हम डी से डोनेट कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है, राइट। नोट्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं। अब जब हमने डिवाइड कर लिया, अब आप देख सकते हो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या, कॉन्कर, मीन्स उसको मर्ज करना। कैसे, अपना सोल्यूशन अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए हम इसको किस फॉर्मेट में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, अब यहाँ पे आप देखो 5 और 3 में क्या है, कौन सा छोटा है, ठीक है। 3 इज स्मॉलर, दैट मीन 3 पहले आ जाएगा। जब आप अब उसको मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद फिर से 2 नोड बनेंगे, कौन से, लेकिन इसकी पोजीशन अब चेंज हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे भी जब हम अलग अलग मर्जिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 0 और 6 में कौन सा छोटा है, वो 0 छोटा है, इस वजह से यहाँ पे कोई जो है स्वैपिंग नहीं होगी, सीधा ये मर्ज हो जाएगा, राइट। अब फिर से हमारे पास ये 2 नोड बन चुके हैं, ठीक है। अब हम फिर से इसको मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये क्या बनेगा, इन दोनों में क्या कहते हैं, सबसे छोटा कौन है, 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 6, ठीक है। तो ये क्या है, इसको नाम दे देते हैं एम। एम मीन्स मर्ज, एम एंड एम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0, 3, 5, 6 आर सोल्यूशन, राइट। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। टेन 2 15 1 0। यहाँ पे क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किसमें, 5 है तो 3 और 2 में जाएगा, 10 2 15 और यहाँ पे 1 कॉमा 0, ठीक है। अब उसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, 10 2 एंड 15, ठीक। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अभी ये क्या बनेगा हमारा, 1 और ये 0, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, ये क्या होगा, 10, ये 2, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ से मर्जिंग शुरू कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, 0 पहले 1 बाद में। अब फिर से यहाँ पे डिवाइड अब नहीं हो सकता, अब यहाँ पे फिर से मर्जिंग में छोटा सबसे पहले 2, 10 एंड 15 वैसे ही रहा, ठीक है। उसके बाद अब फिर से इनको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा 2, 10, 15। अब ये क्या कहते हैं, नीचे ऐसे ही रहा, 0, 1। आगे हम इसको समझते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे 2, 10, 15 एंड 0, 1, ये 2 नोड हैं। हमने इसको इस नीचे वाले को ऊपर लिख रखा है यहाँ पे। जब इसको हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोल्यूशन आपका आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, मर्ज सॉर्ट का। सबसे हमने पहले प्रॉब्लम ली, प्रॉब्लम को डिवाइड किया, ठीक है। ये स्टेप डिवाइड है, ये स्टेप डिवाइड है। डिवाइड करने में क्या करते हैं, n/2 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उन नंबर ऑफ नोड्स को हम क्या करते हैं, n/2 में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5 नोड थे, 1 2 3 4 5 नोड थे। तो n/2 में डिवाइड करने के बाद में जब ऑड होता था तो किसी में एक ज़्यादा किसी में कम ले सकते हैं। हमने पहले इसमें 3 ले लिया, ठीक है, इसमें 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इन 3 नोड्स को भी हमने n/2 किया,
क्योंकि डिवाइड हो सकता था। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि हर एक नोड अपने आप में इंडिविजुअल ना बचे। n/2 डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 3 था तो 2 1 में हो गया, 10 और 2 और 15 1 में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल था, इस वजह से हमने तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा। एंड अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में अब उनको मर्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, 10 और 2 में सबसे छोटा कौन है, 2। तो अभी मर्ज करने के बाद में क्या सोल्यूशन है, 2 और 10। ये 15 वैसे ही रहा। अब इस स्टेप पे इन दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, 2 10 और 15 में सबसे छोटा कौन, 2, उसके बाद 10, उसके बाद 15। अब ठीक है, तो ये हमारे पास मर्ज होने के बाद ये सोल्यूशन आ चुका है यहाँ तक। और ये 0 यहाँ पे सिमिलरली 1 और 0 में मर्ज करने के बाद में क्या आया है, 0 1। अब ये 2 नोड बचे हैं, एक नोड ये बचा है, एक नोड ये बचा है। ये हमने यहाँ लिखा 2 10 15 0 1। इन दोनों को मर्ज करने के बाद में सोल्यूशन फाइनली ये बचता है। अगर आप इसको, मैंने अभी असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल लिया, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस अंतर इतना होगा, सबसे बड़ा पहले एंड उससे छोटा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, राइट, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर का जो है बेस्ट एग्जांपल था। ठीक है, और हम लोग आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बाकी चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और किसी को लगता है कोई डाउट है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये इस कंपनी के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, जो कि कंपनी से कोई ना कोई आपको आंसर करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।